वीडियो टाइटल है बर्म्यूडा ट्रायंगल का खौफनाक सच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि समुंदर का एक ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जहां से गुजरा हुआ कोई जहाज या प्लेन कभी वापस नहीं लौटा। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानती है। आज की वीडियो में हम सोसाइटी इनसाइट पर पर्दा उठाएंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल के उन राजों से जिन्होंने साइंस और लॉजिक को भी फेल कर दिया है। द मिस्ट्री, क्या होता है वहां? बर्म्यूडा, फ्लोरिडा और पुएर्तो रिको के बीच बना ये ट्रायंगल पिछले 100 सालों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लोग कहते हैं कि यहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं और अचानक उठने वाली लहरें पूरे के पूरे कार्गो शिप्स को निगल लेती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक कहा जाता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कदम रखते ही वक्त थम जाता है और रास्ता दिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पागल हो जाते हैं। पिछले 100 सालों में यहां से गुजरने वाले सैकड़ों जहाज और हजारों लोग हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। सोसाइटी इनसाइड की आज की इस वीडियो में हम इस मौत के साए वाले इलाके की गहराइयों में उतरेंगे। क्या ये कोई एलियन पोर्टल है या फिर समुंदर के नीचे छुपी कोई ऐसी ताकत जिसे समझने में साइंस आज भी नाकाम है? बर्म्यूडा ट्रायंगल द फुल डॉक्यूमेंट्री। समुंदर का वो हिस्सा जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। डेफिनेशन: बर्म्यूडा, फ्लोरिडा और पुएर्तो रिको का एरिया। द फियर: दुनिया भर के पायलट्स और सेलर्स इस जगह से क्यों डरते हैं? सोसाइटी इनसाइड का मकसद: आज हम सिर्फ अफवाहों पर नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और नए साइंटिफिक सबूतों पर बात करेंगे। यूएसएस साइक्लॉप्स और दूसरे हादसे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे पहले 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक विशाल जहाज जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, बिना किसी एसओएस सिग्नल के गायब हो गया। समुंदर शांत था, कोई तूफान नहीं था, फिर भी इतना बड़ा जहाज रातों रात गायब हो गया। लोग कहते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉनिक फॉग बनती है। ब्रूस गर्नन नाम के एक पायलट ने दावा किया था कि वो एक ऐसी अजीब धुंध में फंस गए थे जिन्होंने उन्हें 100 मील का रास्ता सिर्फ कुछ मिनटों में तय करवा दिया, मानो उन्होंने टाइम ट्रैवल किया हो। साइंस वर्सेस मिस्ट्री। अब बात करते हैं थ्योरीज की। लोग कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है, जिसके पुराने क्रिस्टल्स आज भी एनर्जी छोड़ते हैं जो जहाज़ों को डुबो देती है। कुछ लोग एलियंस और यूएफओज का जिक्र करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स कुछ और ही कहते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड्स। नासा ने यहां अजीब हेक्सागन शक्ल के बादल देखे हैं जो एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। ये हवा को 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे फेंकते हैं, जो किसी भी जहाज को तिनका समझकर डुबो सकते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स। समुद्र की सतह पर मीथेन गैस के बड़े भंडार हैं। जब ये गैस फटती है तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जहाज उस पर तैर नहीं पाते और सीधे नीचे चले जाते हैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। बर्म्यूडा उन कुछ जगहों में से है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक हो जाते हैं, जिससे कंपस गलत डायरेक्शन दिखाने लगता है। हिस्ट्री के खौफनाक पन्ने। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। क्या उन्होंने भी यहां अजीब रोशनी और कंपस की गड़बड़ी देखी थी? द यूएसएस साइक्लॉप्स 1918। 300 लोगों का बिना किसी निशान के गायब होना। द मरीन सल्फर क्वीन 1963। एक विशाल टैंकर जो धुएं की तरह गायब हो गया। स्टार टाइगर और स्टार एरियल, दो बड़े प्लेन्स का गायब होना जिनका मलबा आज तक नहीं मिला। 4. इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम ट्रैवल। ब्रूस गर्नन की कहानी, एक पायलट जो टाइम वॉर्प में फंस गया था। द टनल ऑफ क्लाउड्स। कैसे उन्होंने 100 मील का सफर कुछ ही सेकंड्स में तय किया। साइंस का लॉजिक, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाकई टाइम को स्लो या फास्ट कर सकता है? यूएसएस साइक्लॉप्स 300 लोगों का कब्रिस्तान। द जायंट ऑफ द सी। फ्लाइट 19 से भी पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने अमेरिकन नेवी की नींद उड़ा दी थी। साल था 1918, वर्ल्ड वॉर 1 का दौर। यूएसएस साइक्लॉप्स एक विशाल कार्गो शिप जो 542 फीट लंबा था, ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए निकलता है। इसमें 10,000 टन मैंगनीज ओर लदा था और 300 से ज्यादा लोग सवार थे। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये उस वक्त का एक समुद्री बेहेमत था। द साइलेंट डिसअपियरेंस। साइक्लॉप्स ने बारबाडोस में रास्ता रोका और फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ा। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम बिल्कुल साफ था और समुद्र शांत था। लेकिन बारबाडोस से निकलने के बाद यूएसएस साइक्लॉप्स जैसे हवा में घुल गया।
न कोई एसओएस सिग्नल भेजा गया, न ही कैप्टन ने किसी खतरे की खबर दी। एक इतना बड़ा जहाज जिसे डूबने में घंटों लगने चाहिए थे, वो पलक झपकते ही गायब हो गया। द सर्च एंड द शॉक। जब जहाज बैल्टिमोर नहीं पहुंचा तो नेवी ने पूरा अटलांटिक छान मारा। उन्हें लगा शायद किसी जर्मन सबमरीन ने इसे डुबो दिया होगा, लेकिन जर्मनी ने साफ इनकार कर दिया कि उनका कोई भी जहाज उस इलाके में नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि समुद्र की सतह पर न तो कोई तेल की बूंद मिली, न ही कोई लाइफ जैकेट। 306 लोग बिना किसी निशान के मिट्टी में मिल गए। अमेरिकन नेवी के इतिहास में ये बिना जंग के होने वाला सबसे बड़ा लॉस था। द मिस्ट्री डीपन्स। आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स का मलबा आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज का इंजन फेल हो गया था, लेकिन क्या इंजन फेल होने से जहाज इतनी जल्दी डूब सकता है कि वो एक मैसेज तक न भेज सके? या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे कोई ऐसी मैग्नेटिक ताकत है जो लोहे के इन विशाल पहाड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है? इतिहास का खौफनाक सफर, कोलंबस से मशहूर हादसों तक। क्रिस्टोफर कोलंबस का अनुभव 1492। क्या उन्होंने भी यहाँ अजीब रोशनी और कंपस की गड़बड़ी देखी थी? द कैरल ए डियरिंग, द घोस्ट शिप। एक और किस्सा है 1921 का। कैरल ए डियरिंग नाम का एक जहाज नॉर्थ कैरोलिना के पास मिला। जहाज बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। किचन में खाना बन रहा था, टेबल पर प्लेट लगी थी, लेकिन लोग कहाँ गए? ये एक घोस्ट शिप बन चुका था। क्या उन्हें किसी ने किडनैप किया या वो डर के मारे समुद्र में कूद गए? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। स्टार टाइगर और स्टार एरियल, दो बड़े प्लेन्स का गायब होना जिनका मलबा आज तक नहीं मिला। इन हादसों ने एविएशन इंडस्ट्री में दहशत फैला दी थी। लोग अब इस रास्ते से जाने में कतराने लगे थे। कंक्लूजन ऑफ द हिस्ट्री। दोस्तों, ये हादसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। हर बार एक ही पैटर्न, अचानक गायब होना और कोई मलबा न मिलना। सोसाइटी इनसाइट के अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस पायलट की जिसने दावा किया कि वो भविष्य देख कर आया है और टाइम ट्रैवल कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम ट्रैवल, ब्रूस गर्नन का सच, 10 से 12 मिनट। एक अजीब उड़ान। अब तक हमने उन लोगों की बात की जो कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन 1970 में एक पायलट ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। ब्रूस गर्नन, एक तजुर्बेकार पायलट, फ्लोरिडा से बहामास की तरफ उड़ रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन अचानक उनके सामने एक अजीब सा बादल आया जो गोल था, डोनट शेप का था और एक टनल की तरह दिख रहा था। द टाइम वॉप, 30 मिनट का सफर सेकंड्स में तय करना। ब्रूस ने बताया कि जैसे ही वो उस टनल के अंदर गए, उन्हें अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग, बिजली वाली धुंध महसूस हुई। उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पागल हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे प्लेन ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो उस धुंध से बाहर निकले और उन्होंने मियामी का नज़ारा देखा। हैरानी की बात यह थी कि उनका सफ़र, जो 75 मिनट का होना चाहिए था, वो सिर्फ 35 मिनट में पूरा हो गया। प्लेन ने 100 मील का रास्ता पलक झपकते ही तय कर लिया। क्या ब्रूस ने अनजाने में किसी वर्म होल या टाइम पोर्टल का रास्ता ढूंढ लिया था? साइंस का नजरिया, क्या ये सच हो सकता है? कई रिसर्चर्स का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो वक्त और स्पेस यानी स्पेस टाइम को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। ब्रूस गर्नन ने इस पर एक पूरी किताब लिखी और उन्होंने आज तक ये दावा किया है कि वो फॉग कोई मामूली बादल नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसे आज का विज्ञान समझने के काबिल नहीं है। क्या सच में खतरा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने हादसों के बावजूद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में नहीं रखा है। हर साल हजारों जहाज यहां से सही सलामत गुजरते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक डर है जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है, या फिर कुछ हादसे वाकई नॉर्मल नहीं थे? इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम ट्रैवल। ब्रूस गर्नन की कहानी, एक पायलट जो टाइम वॉर्प में फंस गया था। द टनल ऑफ क्लाउड्स, कैसे उन्होंने 100 मील का सफर कुछ ही सेकंड्स में तय किया। साइंस का लॉजिक, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाकई टाइम को स्लो या फास्ट कर सकता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, सच क्या है? मीथेन गैस बबल्स, समुद्र के नीचे से निकलने वाली गैस कैसे जहाजों को डुबा सकती है? रोग वेव्स, 100 फुट ऊंची अचानक उठने वाली लहरें। हेक्सागोनल क्लाउड्स, नासा की खोज, हवा के एयर बॉम्ब्स। द गल्फ स्ट्रीम, एक बहता हुआ समुद्री दरिया जो मलबे को मिनटों में गायब कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम ट्रैवल, ब्रूस गर्नन का सच, एक अजीब उड़ान। अब तक हमने उन लोगों की बात की जो कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन 1970 में एक पायलट ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
ब्रूस गर्नन, एक तजुर्बेकार पायलट, फ्लोरिडा से बहामास की तरफ उड़ रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन अचानक उनके सामने एक अजीब सा बादल आया, जो गोल, डोनट शेप का था और एक टनल की तरह दिख रहा था। द टाइम वॉर्प, 30 मिनट का सफर सेकंड्स में। ब्रूस ने बताया कि जैसे ही वो उस टनल के अंदर गए, उन्हें अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग यानी बिजली वाली धुंध महसूस हुई। उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पागल हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे प्लेन ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो उस धुंध से बाहर निकले और उन्होंने मियामी का नजारा देखा। हैरानी की बात यह थी कि उनका सफर, जो 75 मिनट का होना चाहिए था, वो सिर्फ 35 मिनट में पूरा हो गया। प्लेन ने 100 मील का रास्ता पलक झपकते ही तय कर लिया। क्या ब्रूस ने अनजाने में किसी वर्म होल या टाइम पोर्टल का रास्ता ढूंढ लिया था? साइंस का नजरिया, क्या ये सच हो सकता है? कई रिसर्चर्स का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो वक्त और स्पेस को, यानी स्पेस टाइम को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। ब्रूस गर्नन ने इस पर एक पूरी किताब लिखी और उन्होंने आज तक ये दावा किया है कि वो फॉग कोई मामूली बादल नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसे आज का विज्ञान समझने के काबिल नहीं है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, क्या ये सिर्फ विज्ञान है? मीथेन गैस, समुद्र का उबाल। दोस्तों, अब तक हमने राजों की बात की, लेकिन साइंस क्या कहता है? एक बड़ी थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के समुद्री पल यानी ओशन फ्लोर पर मीथेन गैस के विशाल भंडार है। जब ये गैस अचानक से फटती है तो पानी में इतने ज्यादा बबल्स बन जाते हैं कि पानी की डेंसिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये कि कितना ही बड़ा जहाज क्यों ना हो, वो पानी पर तैर नहीं पाएगा और सीधे किसी पत्थर की तरह नीचे डूब जाएगा। क्या फ्लाइट 19 के वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था? हेक्सागोनल क्लाउड्स, आसमानी एयर बॉम्ब्स। नासा के सैटेलाइट्स ने इस इलाके में अजीब हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी 6 कोने बादल देखे हैं। ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। इनके नीचे हवा 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से नीचे गिरती है, जो समुद्र में 45 फुट ऊंची लहरें पैदा कर सकती है। ये हवा इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी प्लेन को आसमान से नीचे पटक सकती है। रोग वेव्स, अचानक आने वाली मौत। इस इलाके में 3 अलग अलग तरफ से तूफान आकर मिलते हैं, जो पैदा करते हैं रोग वेव्स। ये ऐसी लहरें हैं जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। इन्हें देखने का वक्त भी नहीं मिलता और ये पल भर में किसी भी बड़े से बड़े कार्गो शिप को 2 हिस्सों में तोड़ सकती हैं। स्केप्टिक्स का सच, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब एक ठंडे दिमाग वाला सवाल, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में वाकई बाकी दुनिया से ज्यादा हादसे होते हैं? सोसाइटी इनसाइड ने जब इसकी गहराई में जाकर देखा तो कुछ अलग ही सच सामने आया। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरिटाइम इंश्योरेंस कंपनी है, उसका कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरने वाला रास्ता इतना ही सेफ है जितना दुनिया का कोई और समुद्री रास्ता। हर साल यहां से हजारों कमर्शियल फ्लाइट्स और जहाज बिना किसी खटों के गुजरते हैं। ह्यूमन एरर और वेदर। ज्यादातर हादसों के वक्त मौसम खराब था या पायलट की कोई गलती थी, जैसे फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट टेलर, जो उस दिन थोड़े कंफ्यूज थे। इसके अलावा यहां गल्फ स्ट्रीम बहती है, एक समुद्री नदी जो इतनी तेज है कि जहाज का मलबा मिनटों में मीलों दूर बहा कर ले जाती है। इसीलिए सर्च टीम्स को कभी कुछ नहीं मिलता। मिस्ट्री बेचना एक बिजनेस है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में एक मैगजीन में आया था। उसके बाद राइटर्स ने कहानियों को थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया ताकि किताबें और फिल्में बिक सकें। तो क्या हमने एक राई का पहाड़ बना दिया है? एलियन थियरीज और एटलांटिस, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। क्या समंदर के नीचे कोई पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन है? बिमिनी रोड, बहामा के पास मिली वो अजीब पत्थरों की दीवार क्या है? यूएफओ साइटिंग्स, लोग कहते हैं यहां अंडर वाटर एलियन बेसेस हैं, यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। द डेविल सी, जापान, बर्म्यूडा ट्रायंगल का जुड़वा भाई जो जापान के पास है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, सच क्या है? मीथेन गैस बबल्स, समंदर के नीचे से निकलने वाली गैस कैसे जहाजों को डुबा सकती है? रोग वेव्स, 100 फुट ऊंची अचानक उठने वाली लहरें। हेक्सागोनल क्लाउड्स, नासा की खोज, हवा के एयर बॉम्ब्स। द गल्फ स्ट्रीम, एक बहता हुआ समंदरी दरिया जो मलबे को मिनटों में गायब कर देता है। स्केप्टिक्स और इंश्योरेंस डेटा। कोस्ट गार्ड का कहना, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में हादसे बाकी दुनिया से ज्यादा होते हैं? लॉयड्स ऑफ लंदन, इंश्योरेंस कंपनीज इस एरिया को खतरनाक क्यों नहीं मानती? ह्यूमन एरर, गहरा समंदर और मौसम की गलती। 8. कंक्लूजन, फाइनल थॉट,
क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक हकीकत है या सिर्फ एक अर्बन लेजेंड? समरी, हमने देखा कि कैसे साइंस हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बातें आज भी राज हैं। क्लोजिंग, सोसाइटी इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बताइए आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है। एलियंस, एटलांटिस और श्रापित खजाना, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। सोसाइटी इनसाइट के इस हिस्से में हम उस थ्योरी की बात करेंगे जो कई लोग मानते हैं। कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे हजारों साल पुरानी एटलांटिस नगरी दबी हुई है। लेजेंड है कि एटलांटिस के लोग एनर्जी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो क्रिस्टल्स आज भी एक्टिव हैं और समंदर के नीचे से इतनी मैग्नेटिक एनर्जी छोड़ते हैं जो जहाज़ों और प्लेन्स को अपनी तरफ खींच लेती है या उन्हें तबाह कर देती है। बिमिनी रोड, एक रहस्य। 1968 में बहामास के पास समंदर के नीचे एक अजीब पत्थरों का रास्ता मिला जिसे बिमिनी रोड कहा जाता है। ये पत्थर इतने परफेक्ट तरीके से लगे हैं कि लगता है इन्हें किसी इंसान ने बनाया है। क्या ये एटलांटिस का दरवाज़ा है या फिर किसी पुरानी दुनिया का हिस्सा जो अब बर्म्यूडा ट्रायंगल का मरकज़, सेंटर बन चुका है? यूएफओज और अंडर वाटर बेसिस। कई पायलट्स ने दावा किया है कि उन्होंने इस इलाके में ऐसी रोशनियां देखी हैं जो पानी के अंदर जाती हैं और वहां से बाहर निकलती हैं। इन्हें यूएसओज कहा जाता है। थियरी ये है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल है जहां से एलियंस धरती पर आते हैं। यही वजह है कि यहां रडार से चीजें अचानक गायब हो जाती हैं, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में चली गई हों। द डेविल्स सी कनेक्शन। क्या आपको पता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल अकेला नहीं है? जापान के पास एक ऐसी ही जगह है जिसे द डेविल्स सी कहा जाता है। दोनों जगहें धरती के ठीक ऑपोजिट साइड्स पर है। इन्हें वाइल्ड वॉर्टिसेस कहा जाता है, धरती के वो हिस्से जहां मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। क्या ये धरती के कोई प्रेशर पॉइंट्स हैं जहां से एनर्जी लीक होती है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। सच क्या है? मीथेन गैस बबल्स। समुंदर के नीचे से निकलने वाली गैस कैसे जहाज़ों को डुबा सकती है? रोग वेव्स। 100 फीट ऊंची अचानक उठने वाली लहरें। हेक्सागोनल क्लाउड्स। नासा की खोज, हवा के एयर बॉम्ब्स। द गल्फ स्ट्रीम, एक बहता हुआ समुद्री दरिया जो मलबे को मिनटों में गायब कर देता है। 7. स्केप्टिक्स और इंश्योरेंस डेटा। कोस्ट गार्ड का कहना, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में हादसे बाकी दुनिया से ज्यादा होते हैं? लॉयड्स ऑफ लंदन, इंश्योरेंस कंपनीज इस एरिया को खतरनाक क्यों नहीं मानती? ह्यूमन एरर, गहरा समुंदर और मौसम की गलती। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, क्या ये सिर्फ विज्ञान है? मीथेन गैस, समुंदर का उबाल। दोस्तों, अब तक हमने राजों की बात की, लेकिन साइंस क्या कहता है? एक बड़ी थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के समुद्री तल, ओशन फ्लोर पर मीथेन गैस के विशाल भंडार हैं। जब ये गैस अचानक से फटती है तो पानी में इतने ज्यादा बबल्स बन जाते हैं कि पानी की डेंसिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये कि कितना ही बड़ा जहाज क्यों ना हो, वो पानी पर तैर नहीं पाएगा और सीधे किसी पत्थर की तरह नीचे डूब जाएगा। क्या फ्लाइट 19 के वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था? हेक्सागोनल क्लाउड्स, आसमानी एयर बॉम्ब्स। नासा के सैटेलाइट्स ने इस इलाके में अजीब हेक्सागोनल क्लाउड्स या 6 कोने बादल देखे हैं। ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। इनके नीचे हवा 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से नीचे गिरती है, जो पानी में 45 फुट ऊंची लहरें पैदा कर सकती है। ये हवा इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी प्लेन को आसमान से नीचे पटक सकती है। रोग वेव्स, अचानक आने वाली मौत। इस इलाके में 3 अलग-अलग तरफ से तूफान आकर मिलते हैं, जो पैदा करते हैं रोग वेव्स। ये ऐसी लहरें हैं जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। इन्हें देखने का वक्त भी नहीं मिलता और ये पल भर में किसी भी बड़े से बड़े कार्गो शिप को 2 हिस्सों में तोड़ सकती हैं। स्केप्टिक्स का सच, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब एक ठंडा दिमाग वाला सवाल, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में वाकई बाकी दुनिया से ज्यादा हद से होते हैं? सोसाइटी इनसाइड ने जब इसकी गहराई में जाकर देखा तो कुछ अलग ही सच सामने आया। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनी है, उसका कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरने वाला रास्ता इतना ही सेफ है जितना दुनिया का कोई और समुद्री रास्ता। हर साल यहां से हजारों कमर्शियल फ्लाइट्स और जहाज बिना किसी खौटे के गुजरते हैं। ह्यूमन एरर और वेदर। ज्यादातर हादसों के वक्त मौसम खराब था या पायलट की कोई गलती थी, जैसे फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट टेलर, जो उस दिन थोड़े कंफ्यूज्ड थे।
इसके अलावा यहाँ गल्फ स्ट्रीम बहती है, एक समुद्री नदी जो इतनी तेज है कि जहाज का मलबा मिनटों में मीलों दूर बहा कर ले जाती है। इसीलिए सर्च टीम्स को कभी कुछ नहीं मिलता। मिस्ट्री बेचना एक बिजनेस है क्या? बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में एक मैगजीन में आया था। उसके बाद राइटर्स ने कहानियों को थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया ताकि किताबें और फिल्में बिक सकें। तो क्या हमने एक राई का पहाड़ बना दिया है? आपका क्या मानना है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई कोई मनहूस जगह है या फिर ये सिर्फ कुदरत का एक खतरनाक रूप? आज भी कई सवाल अधूरे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनल थॉट, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक हकीकत है या सिर्फ एक अर्बन लेजेंड? समरी, हमने देखा कि कैसे साइंस हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बातें आज भी राज है। क्लोजिंग, सोसाइटी इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है। द ग्रैंड कंक्लूजन, सोसाइटी इनसाइट का फैसला, समरी ऑफ द जर्नी। आज हमने इन चंद मिनटों के सफर में देखा कि कैसे फ्लाइट 19 ने दहशत फैलाई, कैसे ब्रूस गर्नन ने टाइम ट्रैवल का दावा किया और कैसे साइंस ने इसे मीथेन गैस और बादलों से जोड़ा। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कहानी के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। फाइनल थॉट्स, सवाल आज भी वही है, क्या ये सब इत्तेफाक है? शायद नहीं। समुंदर के कुछ राज शायद इंसान के समझने के लिए बने ही नहीं हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड्स हों या कोई अनजानी ताकत। बर्म्यूडा ट्रायंगल हमेशा लोगों के दिमाग में एक सवाल बनकर रहेगा। साइंस हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इंसानी डर और क्यूरियोसिटी हमेशा राज ढूंढती रहेगी। उम्मीद है सोसाइटी इनसाइट की ये मेगा डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस किया है या आपके पास अपनी कोई थ्योरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरी मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली बार मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।